श्री म. स. घोलप जी ने शाही सानिध्य में रहे कुछ भक्तों से मुलाकात की थी। इस वीडियो में बाप्पाजी लक्ष्मण रत्नपारखी इनकी शाही सानिध्य की यादें आपको बताते हैं। ये यादें श्री घोलप जी ने लिख कर रखी थी। वो लिखते हैं, श्री बाप्पाजी रत्नपारखी इनकी आयु 1927 को 83 साल की हो गई थी। साई कृपा से उनका स्वास्थ्य अच्छा था। उनकी याददाश्त भी अच्छी थी। शिरडी में उनका विट्ठल मंदिर है। उनको मिलने के लिए मैं उनके विट्ठल मंदिर गया। मेरा परिचय देने के बाद उन्होंने मेरा स्वागत किया और बैठने के लिए बिछाई दी। अंदर जाकर चाय करने के लिए घरवालों से कहा। मैंने उनको ना कहा, लेकिन उन्होंने मेरी सुनी नहीं। इतनी आयु में भी वो खुद सारा काम कर रहे थे। उन्हें मिलने और कुछ लोग आए थे। वो जाने के बाद रत्नी पारखी जी मेरे पास आकर बैठ गए। तब तक मुझे चाय लाकर दी गई थी, वो मैंने पी ली। फिर मैंने उनसे प्रश्न पूछना चालू किया। रत्न पारखी जी ने जानकारी देनी शुरू की। उन्होंने कहा, श्री साई बाबा ने 15 अक्टूबर 1918 को समाधि ली। तब कुछ वाद विवाद होने के कारण उनका देह रात भर द्वारका में रखा गया। दूसरे दिन सुबह मेरे पिताजी लक्ष्मण मामा इनके सपने में बाबा आए और उन्होंने कहा, बापू साहब जोक को लग रहा है कि मैं मर गया हूँ, इसलिए वो काकड़ आरती करने के लिए नहीं आएगा। लेकिन मैं मरा नहीं, जिंदा हूँ, इसलिए सुबह आकर तू मेरी काकड़ आरती करना। उस स्वप्न दृष्टांत के अनुसार मेरे पिताजी सुबह उठकर सभी पूजा सामग्री लेकर द्वारका में गए। वहाँ बाबा के देह की पूजा और आरती की। फिर मैंने पूछा, आपको श्री साई बाबा का सानिध्य मिला था क्या? बापाजी रत्नपारखी जी ने कहा, हाँ, मुझे बहुत वर्षों तक साई सानिध्य का लाभ मिला। 1918 को मेरी आयु 14 साल की थी। 1910 में मैं बाबा की सेवा करने लगा। दासगुरु महाराज ने स्तवन मंजिर में लिखा है कि विंदा वाचुन अस्ति कान। इसका मतलब श्री साई बाबा के कान छिदे हुए नहीं थे। लेकिन वो कैसे गलत है, इसके बारे में मैंने साई संस्थान कमेटी को बताया था। इस पर मैंने पूछा, ये गलत लिखा था, ये आपने कैसे सिद्ध कर दिया? उस पर बापा जी ने कहा, मैं अपनी आयु के 14-15 वर्ष तक बाबा के निकट रहा हूँ। बयाजी पाटिल और मैं ऐसे दोनों बाबा के स्नान के बाद बाबा की पीठ, गर्दन, सिर, कान टॉवेल से पोंछते थे। तब मैंने नज़दीक से देखा था कि बाबा के कान छिदे हुए थे। मेरा ये कहना संस्थान कमेटी को मान्य करना पड़ा और उन्होंने श्री साईनाथ स्तवन मंजिरी पुस्तक में श्री साई बाबा के कान छिदे हुए थे, इसका स्पष्ट उल्लेख किया है। मैंने आगे पूछा, श्री साई बाबा बहुत पैसे बांटते थे, इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं क्या? बाप्पा जी ने कहा, बाबा हर रोज़ 500 रुपये से ज़्यादा पैसे बांटते थे। उसमें से मुझे याद है, वो बताता हूँ। तात्या कोते पाटिल को रोज़ 35 रुपये, मालेगांव के पीर मोहम्मद यासीन मियाँ फ़कीर को रोज़ 55 रुपये, रामचंद्र पाटिल कोते को रोज़ 15 रुपये देते थे, लेकिन उसके बदले वो खेत के गन्ने उन्हें देते थे। बयाजी पाटिल कोते को रोज़ 10 रुपये लकड़ियाँ लेने के लिए देते थे। महादू फसले को रोज़ 4 रुपये, येवला के गवई को 16 रुपये, तमाशगिर वालों को रोज़ 4 रुपये की बर्फ़ी खरीद कर देते थे। ऐसे 32 तमाशगिर थे। इसके लिए गुलाब भाई लक्ष्मण राव शिंपी इनको हलवाई के पास से बर्फ़ी लाने की जिम्मेदारी बाबा ने दी थी। लकड़ी वालों को, आम वालों को भी वो पैसे देते थे। सब खरीद कर वो बांट देते थे। बाबा बहुत बार कहते थे कि सब पैसे के भाई, मेरे दिल का कोई नहीं। मैंने पूछा कि आपने कहा था कि बाबा के स्नान के बाद उनकी पीठ पोंछते थे, क्या आप बाबा को स्नान भी करवाते थे क्या? बापा जी ने कहा, नहीं नहीं, बाबा खुद स्नान करते थे। स्नान के वक्त वो अपने शरीर को किसी को भी छूने नहीं देते थे। उनको स्नान के लिए 2 हंडे गर्म पानी और 2 बर्तन ठंडा पानी लगता था। बाबा का स्नान उनके इच्छानुसार होता था। स्नान के बाद वो पीताम्बर भी पहनते थे। 2-3 कलर के वस्त्र थे। वो वस्त्र वो कुछ देर ही पहनते थे, बाद में पूरा दिन वो कफनी पहनकर रहते थे। मैंने पूछा, साकोरी के उपासनी महाराज के बारे में आपको क्या जानकारी है?
बाप्पा जी ने कहा, काशीनाथ गोविंद उपासनी ये 1912 को पहली बार शिरडी आए, लेकिन बाबा को मुसलमान समझकर वो वापस गए थे। फिर वो 1913 को वापस शिरडी आए। दादा साहब खापर्डे जी तब शिरडी में थे। दादा साहब खापर्डे और उपासनी मिलकर पंचदशी पढ़ते थे। एक दिन नानावल्ली ने उपासनी बाबा को पकड़कर खींच कर लेकर श्री साईं बाबा के सामने खड़ा कर दिया और वो नाचने लगे। उपासनी बाबा ने द्वारका माई के सीढ़ी पर अपना सिर रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, बाबा मुझे मुक्त कर दो। तब बाबा ने कहा, भाई खंडोबा के मंदिर में बैठ जाओ, फिर लोग भगवान समझकर तेरे भी पांव पड़ेंगे। इस तरह उपासनी बाबा 3 साल खंडोबा मंदिर में रहे। बाप्पा जी को उनके विट्ठल मंदिर के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, साईनाथ महाराज रोज़ सुबह 9:30 बजे लेंडीबाग जाते समय हमारे घर के दीवार के पास कुछ देर खड़े रहते थे। वही विट्ठल मंदिर और दत्त पादुका की स्थापना की गई है। शिरडी में विट्ठल मंदिर आज भी वही है। ये मंदिर बाबा की आज्ञा के अनुसार निर्माण हुआ है। मैंने आगे पूछा, चावल पकाते समय बाबा अपना हाथ उसमें डालते थे, ऐसे कहा जाता है, उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं क्या? पापा जी ने कहा, वाह वाह, अच्छी याद दिलाई। बाबा हंडा भरकर मीठा चावल तैयार किया करते थे। वो 4 पायली चावल मतलब 28 किलो चावल लेते थे। उसमें 4 शेर यानी 3 किलो 400 ग्राम गुड़, 2 शेर यानी 1 किलो 700 ग्राम तूप, 1 शेर यानी 850 ग्राम खारीक, 850 ग्राम नारियल, 425 ग्राम बादाम, मनुका, बेदाना, इतना सब उस चावल में डालते थे। जब चावल उबलने लगता था तब बाबा 3 बार उसमें हाथ डालकर उसको ऊपर नीचे करते थे। फिर मीठा चावल तैयार होने के बाद सबको बांट देते थे। हम बच्चे लोग वो चावल मिलने के लिए वही बैठे रहते थे। बाबा खुद गेहूं का आटा गूंथकर उसकी चपाती तैयार करते थे और धुनी पर सेक कर वो भी बांट देते थे। एक एक चपाती इतनी बड़ी होती थी कि एक आदमी को एक चपाती खाना भी मुश्किल हो जाता था। ये चपाती बाबा अकेले ही तैयार करते थे। गेहूं भी वही पीस कर लेते थे। पीसने के लिए माधव फसले उनको मदद करता था। कभी कभी 4 पायली यानी 28 किलो आटा से बाबा अकेले ही चपाती तैयार करते थे। इस तरह बाप्पा जी रत्नपारखी जी ने श्री साई सानिध्य के अनुभव बताए। उनको मिलने के लिए और लोग आने लगे, तब मैंने उनसे जाने की इजाज़त मांगी। उन्होंने सिर्फ इजाज़त ही नहीं दी तो जाते जाते हाथ में मुझे शक्कर का प्रसाद दिया। साई भक्तों, इस मुलाकात में बाप्पा जी रत्नपारखी जी ने एक महत्वपूर्ण बात बताई है। उन्होंने अपने आंखों से देखा था कि श्री साईं बाबा के कान छिदे हुए थे। ये सिर्फ हिंदू धर्म में किया जाता है। दासगुरु महाराज कीर्तन करने के लिए गांव-गांव और शहरों में जाते थे, इसलिए उनका शिरडी में रहना कम था। लेकिन बाप्पा जी बचपन से बाबा के साथ दिन भर द्वारका में रहते थे, इसलिए उनके शब्दों पर विश्वास करना महत्वपूर्ण होता है। मराठी भाषा में श्री साईनाथ स्तवन मंजरी शिरडी संस्थान ने प्रकाशित की है। उसके पहले पन्ने पर ही इसके बारे में स्पष्टीकरण दिया है। स्वामी श्री साई शरणानंद जी भी श्री साई बाबा के सानिध्य में रहे थे। उन्होंने भी देखा था कि श्री साई बाबा के कान छिदे हुए हैं। इसलिए शिरडी संस्थान ने श्री साईनाथ स्तवन मंजरी में इसका स्पष्टीकरण देते हुए उनके नाम का भी जिक्र किया है। इस तरह सभी बातें स्पष्ट होने पर भी कोई लोग उनके धर्म के बारे में विवाद करते हैं। ऐसे लोगों के तरफ ध्यान मत दीजिए। जय साई राम। साई भक्तों, आपने अभी सुनी हुई घटना कभी पढ़ी नहीं होगी। श्री साई सागर चैनल श्री साई बाबा की अनसुनी सच्ची घटना आपके सामने लाते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब किया नहीं तो ज़रूर करें। वीडियो शेयर करके अपने साई बाबा की लीला सभी साई भक्तों को पहुँचाएँ। ये साई सेवा है। जय साई राम।